चलिए बेटे अपने लास्ट सॉल्वेंसी रेशियो की तरफ चलते हैं। नंबर 4 देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ICR। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू लिखें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला लिखें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नीचे लिखे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है, इसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, ओके। चलिए अब इस फॉर्मूला को देखो, करने को बेटे 1 मिनट का काम है। ठीक है, करने को तो 1 मिनट का काम है, 1 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, लेकिन उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। फिर आप क्या होगा करोगे, बार बार इस फॉर्मूला को रटते रह जाओगे। ठीक है ना, एक बार पढ़ोगे, रटोगे, फिर 10 दिन बाद फिर भूल जाओगे, फिर रटोगे, फिर भूल जाओगे, ऐसे करके ठीक है ना आपको दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप समझोगे इस फॉर्मूला को कहाँ से आया, तो फिर आप कभी दिक्कत आने से रही। तो बताओ क्या करें, रटवा दें या कॉन्सेप्ट के साथ समझा दें? बताओ क्या करना है। कॉन्सेप्ट के साथ चलो सर, हमें तो समझना है। ठीक है, चलिए तो चलो बेटे एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हैं। वैसे ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आपके 12 में भी नहीं है, 11 में भी था नहीं। आप जब 11 में थे तब तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है, 12 में भी आपके कहीं पे नहीं है, बट फिर भी इसका यूज़ यहाँ पे थोड़ा सा आता है, तो बोल के समझा देते हैं। ठीक है, और जब आप बीकॉम में जाओगे या फिर सीए एंटर करोगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट होगा जिसका नाम होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, वहाँ पे इस फॉर्मेट का काफ़ी यूज़ होगा। ठीक है, लिवरेज चैप्टर आएगा, वहाँ पे काफ़ी यूज़ होगा इस फॉर्मेट का। लिखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, लिखिए, सबसे पहले आप लिखोगे सेल्स। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, उसमें से आप लिखो लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इतना करोगे तो आपको ये क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको आप लोग शॉर्ट में बोलते हो जीपी। ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब क्या हो गया बेटे, एक बात बता दूं, अगर आप आगे पढ़ोगे ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा कि अब हम लोग इस सेल्स को हम लोग एक नया नाम से बुलाने लग गए हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशन, ठीक है, शॉर्ट में बोल, इसी को शॉर्ट में कहते हैं हम लोग RFO। क्या नाम से बुलाते हैं? RFO के नाम से इसको बुलाते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ RFO, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, खर्चा। अगर हम ये माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा EBIT। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा अर्निंग, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट। कोई इसको EBIT बोलता है तो कोई PBIT बोलता है। तो E होगा तो अर्निंग, P होगा तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। इसमें से आप क्या करोगे? माइनस कर देना इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे को क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा PBT। PBT को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से हम माइनस कर देंगे टैक्स। तो ये हमारा आएगा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये हमारे को क्या मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो, हमारे को क्या चाहिए? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे को फॉर्मूला के हिसाब से ये चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए? फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, ये चाहिए। तो अगर हम इतना, अगर हम नहीं भी बात करें ना तो भी चलेगा, ठीक है। ये पोर्शन नहीं भी करो, बात करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी मैंने इस फॉर्मेट को पूरा बना दिया। हमारे को डेटा कहाँ से ज़रूरत है? यहाँ से, ठीक है। ओके, आइए हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे। चलो, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, कैमरा है, कैमरा हिल गया, बताओ। हाँ, कैमरे की इतनी हिम्मत, बताओ, ऐसे थोड़ी ना होता है। कैमरामैन, कैमरा नाराज हो रहा है, कह रहा है हम थक गए रिकॉर्डिंग करते करते। बताओ, कंटिन्यू लेक्चर लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, बच्चे तो थक ही रहे हैं और कैमरामैन भी, कैमरा भी थक रहा है मेरा। हाँ, मैं ही कैमरामैन हूँ, क्योंकि मैं ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं ही कैमरामैन हूँ, है ना। मैं नहीं थक रहा, लेकिन मेरा कैमरा थक रहा है। बताओ क्या करना चाहिए? छुट्टी कर देना चाहिए बस। तो फिर ये लो, फटाफट ये 2 क्वेश्चन करो, छुट्टी, ठीक है। चलो, अभी कर दे छुट्टी? नहीं, ऐसे नहीं, बस लास्ट कुछ देर, ठीक है ना। कह रहा है, देखो आपसे कह रहा है ICR निकालना है आपको। आपको क्या दिया है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब क्या होता है? ये, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स 1,20,000 आफ्टर, है ना, बस काफ़ी है। आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोल दो, ठीक है ना, या PAT बोल दो, पैट, एक ही बात है। मैं इसको ऊपर कर दूँ, हमें जितनी ज़रूरत है उतना करिए। पैट आपको दिया हुआ है 1,20,000, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है टैक्स रेट है 40%। चलो ठीक है, टैक्स रेट है हमारा 40%। फिर आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया हुआ है 2 चीज, 15% डिवेंचर
और 12% मॉर्गेज लोन, दो आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास दो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं। क्या क्या है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में? एक है हमारे पास 15% डिवेंचर्स, ठीक है, और एक है हमारे पास 12% मॉर्गेज लोन, ठीक है। कितने कितने का है? दोनों 1-1 लाख का है ना, ₹1,00,000 और ₹1,00,000, ठीक है। यहाँ तक हम इंटरेस्ट देयरफॉर इंटरेस्ट निकाल लें इन दोनों का, इंटरेस्ट, ठीक है। डिवेंचर का इंटरेस्ट कितना होगा? 15% डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन 15% डिवेंचर, तो 1,00,000 इंटू 15%, दैट इज ₹15,000 ऑन 12% मॉर्गेज लोन, 1,00,000, ठीक है, इंटू 12% ₹12,000। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया? 27,000, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। हमें पता है टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, 27,000 टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। आपको कह रहा है पीवी टैक्स दिया हुआ आपको 40% रेट। तो देखो एक बात बता दूं, मैं कह रहा है कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 1 रुपया कमाता हूं, मैं यहाँ लिख दूं कि यार इधर लिख देता हूँ, चलो मैं कह रहा हूँ आपसे मेरी कमाई अगर 1 रुपया है, और मैं, याद रखना ये जो 40% होता है ये हमेशा किस पे निकलेगा? पीबीटी, ऑन पीबीटी, ये जो अमाउंट होएगा इसके ऊपर निकलता है। तो 1 रुपया के ऊपर अगर हम टैक्स में पे कर दूं सरकार को, 1 रुपया पे 40 पैसा सरकार को दे दूं, तो मेरे घर में कितना बच गया? 0.60 पैसा। तो हम कह सकते हैं कि मेरे घर पे जो कमाई 1,20,000 है वो 60 पैसे के बराबर है, ठीक है। तो मैं पीवीटी निकाल सकता हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकालूंगा? मैं कह रहा हूँ 1,20,000 है, वो कैसे आया? 1 माइनस टैक्स रेट, कितने के बराबर है? तो 1 माइनस टैक्स रेट। 1 रुपया कमाया था, 40 पैसा मैंने दे दिया, तो ये जो 1,20,000 है ये कितने के बराबर है? 60। तो ये कितना हो गया? ₹2,00,000, ठीक है, 2,00,000 के बराबर आ गया। तो हमारा ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये कितना आ गया? 2,00,000। तो इसके ऊपर 40% कितना हो गया? 80,000 टैक्स, ठीक है। और मैं कहता हूं कि यहाँ पे ईबीआईटी से कुछ माइनस किए थे, क्या माइनस किए थे? इंटरेस्ट, कितना? 27,000, तो ये 2,00,000 आया। तो अगर मैं इसको उल्टा चलूँ तो मैं कह सकता हूँ ईबीआईटी हमारा कितना है? 2,27,000, ठीक है। क्लियर है? फिर नहीं समझ में आया? अलग से समझाऊं? चलो इसको मैं अलग से करके दिखा रहा हूँ, हमें जितनी ज़रूरत है उतना हम कर रहे हैं। इधर देखो, आप कह रहा हूँ कि मैं ईबीआईटी है, ठीक है, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। ये हमने निकाल लिया था 27,000 हमने निकाल लिया, ठीक है। ये निकालने के बाद हमारे को क्या मिलता है? पीबीटी। फिर इसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं? टैक्स, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ जाता है पैट, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ
कि ये जो पैट है ये हमारे को पता है 1,20,000 है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 1 रुपया कमाता हूँ तो 1 रुपया के ऊपर हमें 40% टैक्स देना पड़ता है। ये टैक्स हमेशा इसके ऊपर निकलता है। तो 1 रुपया के ऊपर हमको 40 पैसा सरकार को देना पड़ता है। ये हम किसको दे के आ रहे हैं? सरकार को। तो हमारे घर में कितना पैसा है? 60 पैसा। हमारे घर में कितना रह गया? 1,20,000, जो कितना परसेंट के बराबर है? 60% बोल दो या 0.60 के बराबर है। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि पीबीटी जो है आपका वो कैसे निकलेगा? तो पैट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट। पैट हमें पता है 1,20,000। ठीक है, ये 1,20 कैसे आ रहा है? 1 रुपया में से 40 पैसा दे दिए तो हम कितना कमा के रखें? 1,20 कितने के बराबर है? 0.60 के। तो ये आ गया हमारा 2 लाख। ठीक है, ये हमारा आ गया 2 लाख रुपया, हमारा पीबीटी आ गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ ये पीबीटी 2 लाख आ गया, तो आप इसको क्या करो? पुट कर दो 2 लाख को। और ये किस पे निकलता है? टैक्स पीबीटी पे। तो 80,000 पुट कर दो। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो 2 लाख में से 80 माइनस करोगे तो 1,20। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कुछ अमाउंट रहा होगा, उसमें से आपने इंटरेस्ट माइनस किया तब 2 लाख आया। तो मैं अगर इस दोनों को जोड़ दूँ तो ये मेरा क्या आ जाएगा? ईबीआईटी। तो देख लो 227 में 27 माइनस करोगे तो 2 लाख। ठीक है, और हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा आईसीआर का फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ईबीआईटी हमें पता चल गया 2,27,000। इंटरेस्ट हमें पता है 27,000। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? निकाल लें हम कैलकुलेटर से। 2,27,000 डिवाइडेड बाई 27,000, तो ये आएगा हमारा 8.41 टाइम्स। ठीक है, यही एक ऐसा सॉल्वेंसी रेशियो है जिसका आंसर टाइम्स में आएगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो 1 रुपया हम कमाते हैं, 40 पैसा सरकार को देते हैं, तो हमारे घर में 60 पैसे के बराबर है। तो 1,20 60 के बराबर है, तो हम पूरा कर देंगे तो 1 रुपया के बराबर निकल गया 2 लाख। 2 लाख के ऊपर 40% टैक्स 80,000। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ से कुछ इंटरेस्ट माइनस हुआ है तब ये आया है 2 लाख। तो 2 लाख में आप 27,000 जोड़ दो तो ईबीआईटी। तो ईबीआईटी हमें पता चल गया, इंटरेस्ट हमें पता चल गया, तो हमारे को आईसीआर निकल के आ गया 8.41 टाइम्स। क्लियर है सबको यहाँ तक? ओके। एग्जाम में कहाँ से करोगे? एग्जाम में यहाँ से करोगे। आपको इंटरेस्ट अगर है तो आपको यहाँ से करना है सॉल्यूशन। पहले इंटरेस्ट निकाल लो अमाउंट, फिर बिफोर टैक्स निकाल लो। ठीक है, निकाल लिया, फिर आपको ईबीआईटी ऐसे रख देना। एग्जाम में फॉर्मूला दिखा, ये फॉर्मेट दिखा देना। ईबीआईटी आ गया, ईबीआईटी के आते ही आप ईबीआईटी को यहाँ पुट कर दिए, इंटरेस्ट को यहाँ पुट कर दिए, बस खत्म। ठीक है, क्लियर है? चलिए ओके, एक इलस्ट्रेशन और करेंगे फिर आपकी छुट्टी। टाटा बाय बाय। ठीक है, आइए एक इलस्ट्रेशन और बस आखिरी। तो हम क्या करें? पहले एक काम करें, आप कहोगे तो मैं पहले फॉर्मेट लिख लूँ। हम लोग है ना, हमें पता है पहले फॉर्मेट लिख लेना ही ज़्यादा बेटर है। तो हम पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं ईबीआईटी। ठीक है, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? इंटरेस्ट। यहाँ इंटरेस्ट निकाल के माइनस करेंगे तो ये हमारे को निकल के आ जाएगा पीबीटी। पीबीटी में के ऊपर हमको क्या देना है? बताओ बेटे क्या देंगे हम? टैक्स। टैक्स देंगे किसके ऊपर? पीबीटी के ऊपर। तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा पैट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा
हम वैसे वैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है कितना 60,000, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ आपको 60,000, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है 15% लॉन्ग टर्म डेप्ट है 10 लाख का, तो ठीक है इसके ऊपर इंटरेस्ट निकल जाएगा 15% ऑफ 10 लाख, तो इंटरेस्ट हमारा निकल के आ गया। कितना इंटरेस्ट आएगा, हम इंटरेस्ट का अमाउंट लिख दें, कितना आएगा हमारा इंटरेस्ट 1,50,000, ठीक है, ओके। फिर आगे पढ़ते हैं। फिर आपसे कह रहा है टैक्स रेट है 40%, हम 40% टैक्स रेट लिख दें, 40% हमारा आ गया टैक्स रेट। फिर से वही बात कि अगर हम 1 रुपया कमाते हैं तो हम सरकार को कितना दे देते हैं, ठीक ना, 40% दे देते हैं इसके ऊपर, दैट इज 40 पैसा। तो हमारे घर में कितना रह गया 60, ठीक है। तो हम पीबीटी निकाल लें, कैसे निकलेगा, पैट 1 रुपया माइनस टैक्स रेट, ठीक है, ये 60,000 है, 1 रुपया में से हम इसके ऊपर कितना दे दिए 40 पैसा, तो 60,000 डिवाइड बाई 0.60, तो ये आ गया हमारा 1 लाख रुपीज़। तो हमको पीबीटी पता है 1 लाख, इसके ऊपर टैक्स कितना दे दिए 40,000, और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा ईबीआईटी 2,50,000। तो हमारा आईसीआर का फॉर्मूला लिख लें, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट। ईबीआईटी हमें पता है 2,50,000, ठीक है, इंटरेस्ट हमें पता है 1,50,000, तो आप सॉल्व कर लो, 2,50,000 डिवाइड बाई 150, ये आ जाएगा 1.67 टाइम्स, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए कॉपी कर लो और आज की क्लास खत्म, ठीक है, ओके, प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।